भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बहुए तिनके पद बंदन किए। भगवान भगत के बस में, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में, ये भक्त के बस में है ठाकुर जी। हमने पहले दिन आपको कहा, ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचा। भगवान को आना पड़ता है, पुकारने वाला कोई हो, आना ही पड़ता है, आना ही पड़ेगा, बस कोई बुलाने वाला होना चाहिए। भक्तमाल का एक चरित्र है। आहा, ओरछा के राजा मधुकर साय हुए, उनकी पत्नी का नाम था गणेश देवी। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा, वहां के राजा मधुकर साय, उनकी पत्नी का नाम था गणेश देवी। क्या नाम था? गणेश देवी। आहा, क्या कहना, परम भक्तनी। राजा मधुकर साय ठाकुर जी के भक्त थे और गणेश देवी जी राम जी की भक्तनी थी। सावन आया तो राजा वृंदावन चले गए, रानी बोली हम अयोध्या जा रहे, क्योंकि ये राम जी की भक्तनी थी। राजा बोले चले जाओ, पर सुनो पूरा महीना हो गए, भादो जैसे ही लगे सोई घर आ जाना, जन्माष्टमी है फिर। ठीक है महाराज। एक माह सावन का राजा पूरा वृंदावन में रहते थे और रानी हर साल अयोध्या में रहती थी। इस बार थोड़ी सी अजीब हो गई। अयोध्या जी में बड़ा अच्छा लगा, कब महीना बीत गया पता नहीं लगा। वही संतों का संग, सरयू जी में डुबकी लगाना, हनुमानगढ़ी के दर्शन करना, हनुमान झूला के दर्शन करना, कनक भवन के दर्शन करना, कनक भवन बिहारी बिहारनी जी श्री रघुनाथ जी के दर्शन करना, संतों की यहाँ प्रसाद पाना, कीर्तन सुनना, खूब आनंद लेना। आहा, मन डूब गया भक्ति में। कब महीना बीत गया पता नहीं लगा। इधर राजा वापस आ गए वृंदावन से, पर रानी जब नहीं आई तो पत्र लिखा, अरे महीना हो गया, एक माह पूरा हो गया, वापस आओ। रानी इतनी निमग्न थी भक्ति में, हमने प्रारंभ में ही कहा विलय होना, डूब जाना। वो इतनी डूब गई थी कि उन्हें भान ही नहीं था, ना दिन का, ना बार का, ना महीने का, ना साल का। तो सच बतावे, प्रेम नेम नहीं देखता, प्रेम टेम नहीं देखता, प्रेम तो सिर्फ प्रेमी को देखता है। प्रेम में ना नियम चलता है ना समय चलता है, प्रेम तो सिर्फ प्रेमी को देखता है। जिसमें तेरी रजा है उसमें मुझको मजा है, जिसमें प्रेमी हमारा प्रियतम प्रसन्न रहे, प्रेमी तो वही करता है। तो गणेश देवी जी को तो भान ही नहीं रहा। राजा ने पत्र भेजा तो डर दिया, पढ़ा ही नहीं, हौस ही नहीं रहा। मंत्री आते थे पहले तो पत्र लेके, हौस ही नहीं रहा। 1.5 महीने हो गए, राजा ने फिर पत्र भेजा, अरे अब आ जाओ, 45 दिन हो गए। इस बार भी नहीं पढ़ा। तीसरी बार राजा को बड़ा क्रोध आया, तो उसने अंतिम पत्र राजा ने लिखा, सुनो ये हमारा अंतिम पत्र है, अब तुम अकेली मत आना, जिस खसम रघुनाथ जी की भक्ति करती हो उनको साक्षात लेके आना, वरना तुम ओरछा वापस मत आना। ओहो, पत्र को गणेश देव जी ने पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए कि हमारे पतिदेव हमारी भक्ति पर संदेह कर रहे। कनक भवन में श्री राम जी के सामने ही गई, हाथ जोड़ के बोली, सरकार हम आपसे ये तो कह नहीं सकते कि आप हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारे जैसे तो लाखों भगत हैं आपके लिए, पर एक बात बोलें, हमारे लिए तो एक आप ही, आपके अलावा कोई दूसरा हमारो नहीं। अब पति देव ने कहा है कि अकेले मत आना, खसम को लेके आना, अपने रघुनाथ जी को लेके आना। अब हम आपसे ये कहें कि आप चलो तो यहां के लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम अपने प्राण त्याग देते हैं। जब मुंह ही नहीं दिखाएंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो कौन पूछेगा। अंतिम बार श्री रघुनाथ जी को दर्शन करने गए गणेश देवी जी। कनक भवन में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके लेटी, भर निहार जी भर के देखा, आज आखिरी मुलाकात है। आंखों में आंसू,
नैनों से जल बह रहा, शरीर कांप रहा, सुबह से कुछ खाया नहीं। पुजारी जी आ गए, अरे आज बड़ा शरीर कमजोर दिखाई पड़ रहा, क्या बात है? पुजारी जी कोई बात नहीं, आप इनसे प्रार्थना करते रहना कि जन्म जन्म इनके ही चरण प्राप्त, इनकी ही भक्ति प्राप्त, और किसी और की भक्ति ना मिले, इनके ही चरण मिले। पुजारी जी को आज खूब लोट लोट के प्रणाम करने लगे गणेश देव। क्या बात है, आज इतनी व्याकुल क्यों लग रही, इतनी विचित्र हालत में क्यों लग रही? पुजारी जी से बोली, आज हमारा दर्शन का अंतिम दिन है, अब हम आपके और ठाकुर जी के इस शरीर से दर्शन नहीं कर पाए। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी बोले तो कुछ नहीं, वो भी बड़े भक्त भाव के थे। रघुनाथ जी के सामने जाके बोले, तुम्हारी भक्तिनी है, लाज ना जाने देना, कृपा कर देना। गणेश देव जी प्रणाम करके आई। एक महात्मा ने प्रसाद दिया, थोड़ा पा लिया और सोचा सरजू जी में कूद जाए, जल्दी मर जाएंगे, कोई देखेगा भी नहीं। तो किनारे के कोने के घाट में गई जिसमें कोई देखे नहीं। सरजू जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके छलांग मारी और कूद गई। और जैसे ही कूदी, सोई रघुनाथ जी कनक भवन बिहारी बिहारनी जू से नहीं रहा गया। तत्क्षण डूबते ही श्री रघुनाथ जी गोद में प्रकट हो गए और ऐसे थप्पड़ मार के बोले, चलो ले चलो हमको ओरछा। आंखों से धर धर धार बहने लगी। श्री राम राजा सरकार को गले में लगाया और किनारे पे आके बैठ गई और खूब रोने लगी, फूट फूट के। और भगवान बात करने लगी, अब रो ना, चलो, पर हमारी एक शर्त है, हम केवल पुख पुख नक्षत्र में चलेंगे। जितने देर तक नक्षत्र रहेगा उतनी देर चलना, पर जहां नक्षत्र पूरा हो जाए सो रुक जाना। ठीक है। अब अपने पति को, राजा मधुकर साहेब को पत्र लिखा गणेश देव ने, हम आ रहे, अकेले नहीं आ रहे, जिनको तुमने कहा था अपने खसम रघुनाथ जी को राम राजा को लेके आ रहे। और सुनो, अब हमारी भी शर्त है, हमारे पहुंचने के पहले मंदिर बनवा देना। राजा ने पत्र पढ़ा, भक्त तो थे ही, नास्तिक थोड़ी थे, भक्त तो थे ही। मन गदगद हो गया कि जरूर कोई ठाकुर जी ने लीला की होगी। मंदिर का काम लगाया। रानी पुख पुख नक्षत्र चल के कई दिनों में आई, महीनों लग गए। मंदिर तो बन गया पर गुम्मद रह गया। तो रानी बोली, देखो हमने कहा था कि मंदिर बना देना, नहीं बना पाए, अब कोई बात नहीं, अब अपने महल में ही इनको रखे। तो जिसमें रानी रहती थी उसी में राम राजा सरकार को बैठा दिया। आज भी महल में ही बैठे हैं राम राजा। हमने आपको दूसरे दिन कहा था, पहले ही दिन, गॉड ऑफ ऑनर से किसी को सम्मानित किया जाता है भारत में, एकमात्र भारत का मंदिर है श्री राम राजा ओरछा सरकार का। राम जी को विराजमान कराया। रानी बड़ी भक्तनी तो थी, तो खड़े होकर के रोज पंखा झले तो सूजन आ जाए आगे पांव में। तो राम जी बात करते थे उनसे, रानी तुम्हारे पांव में सूजन आ गई, बैठ जाओ। तो गणेश देव जी बोली, सरकार आप खड़े हो और हम बैठ जाएं, ये तो बड़ा अपराध हुई है। तो पहले भगवान राम राजा खड़े हुए थे, लेकिन रानी की पीड़ा को देख करके वो भी बैठ गए। जब वो बैठ गए तो फिर उन्होंने बैठ करके सेवा की। आहा भैया, आज भी राम राजा सरकार की पूजा प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय अयोध्या के रूप में वहां पर होती है। दूसरी अयोध्या बुंदेलखंड की कही जाती है। हम आपको कहना यह चाह रहे हैं कि अगर भक्ति दृढ़ हो, भक्ति पर भरोसा हो, तो भगवान को आना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी हाल में रहें। भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा, ये सिद्धांत है। भगवान बिना प्रकट हुए रह ही नहीं सकते। आहा, धन्य है भक्तमाल जी।